हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को शुरू करेंगे। पेपर को कवर करता है। आपको मुझे नहीं लगता कि कोई और टॉपिक जो है इतना वेटेज देता होगा जितना ये दे देता है। इसमें जो टॉपिक हैं कुछ तो सोशल हैं, तो आप उनको आराम से कर सकते हैं। तो एक पेपर पूरा जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो हम इसके शुरुआती चैप्टर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारे देश में जो संविधान का विकास कहाँ से शुरू हुआ। अगर हम सिलेबस उठाकर देखें तो पाएंगे कि जो संविधान पहला ही टॉपिक है कि भारतीय संविधान और उसके ऐतिहासिक आधार। तो हम पाते हैं कि जो ब्रिटिश थे, वे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए। और जो जिस चार्टर के माध्यम से आए थे वे एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जारी किया गया था। फिर यहाँ पे उन्होंने यहाँ के माहौल को देखा और उनके अंदर महत्वाकांक्षाएं जागृत होने लगी, जिसका परिणाम हुआ कि 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। ठीक है। फिर फिर उस तरह वो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते उन्होंने भारत को इस तरह लूटा कि 1857 का विद्रोह हो गया। और विद्रोह होने के बाद जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। फिर अब वहाँ पे जो है क्राउन सा के शासन को शुरू किया गया। आप सोच रहे होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1757 में गई, सॉरी 1747 में गई। तो ऐसा नहीं है। कंपनी का जो शासन था वे जो है सिर्फ 1800 1858 तक ही था। ऐसा नहीं है। कंपनी का जो शासन था सिर्फ वे जो है 1858 तक था। 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो कंपनी के शासन को जो है बंद करके इसको क्राउन के अंतर्गत ला दिया गया। अब जो ठीक है। और ये कुछ एक्ट हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा दोनों में। पूछे कभी कभी पूछ ली जाते हैं कि पीटर्स इंडिया एक्ट कब आया, फिर चार्टर्ड एक्ट 1793 में क्या है, या फिर भारत शासन अधिनियम पहला कब आया। ये ऐसे पूछे जा सकते हैं, पर यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। तो हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है, 1773। ठीक है। तो हम पहले एक्ट को देखते हैं कि क्या है। 1773 से 1858 तक था। ठीक है। इसमें जो पहला एक्ट जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसमें कुछ कुछ खास बातें थी इस एक्ट में कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ये मतलब पहला ही एक्ट था। ठीक है। नियंत्रित करने के लिए फिर जाहिर सी बात है कि यहाँ नियंत्रण होगा। तो इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। ठीक है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है। इन एक्टों में थी। और इसकी विशेषताएं क्या थी इस अधिनियम की। अब क्या था कि पहले था कि सभी प्रेसिडेंसियों में जो है गवर्नर अलग अलग रहते थे। ठीक है। अलग अलग काम करते थे। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है। अब क्या था, जो स्वतंत्र थे, अब मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गया। ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल के। ठीक है। फिर आगे चल के 1774 में एक कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई। तो अगर आप फैक्ट देखेंगे तो पहले जो है कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश थे उच्चतम न्यायालय के, वे थे एलिजा इम्पे। आप नोट कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक यूपीएससी में है फैक्ट उतना पूछता नहीं है। ठीक है। आप कॉन्सेप्ट पे बात करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, उतना ही काफ़ी है। फैक्ट ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना रहें। ठीक है। फिर उन कंपनी के शासन के समय करप्शन बढ़ने लगे थे। जो अधिकारी थे वो अपना हित देखने लगे थे, तो उन्होंने
निजी व्यापार करने लगा। उनको कंपनी का कार्य के अलावा अपना भी व्यापार करने लगे तथा उपहार और रिश्वत खूब लेते थे। जैसे आप किसी को रियायत देते थे तो ज़ाहिर-सी बात है उपहार मिलता था, तो उसको बंद कर दिया गया इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, ठीक है। फिर इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, के माध्यम से कंपनी को नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है, इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। ठीक है। फिर इसके बाद आता है 1784 का पीटर्स इंडिया एक्ट। ठीक है, यह मुख्यतः जो है यह मुख्यतः रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करता है। ठीक है, इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। इसमें जो है निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति दे दी गई। ठीक है, और क्यों दिया गया है? क्योंकि राजनीतिक मामलों में प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। ठीक है, फिर इसके बाद नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण के सभी नागरिक, सैन्य अधिकार, ठीक है, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियों के अधीक्षण और नियंत्रण करे। ठीक है, उनको शक्तियां बढ़ा दी गई थी। फिर इसके बाद जो है 1833 का जो है चार्टर्ड है, तो उसमें उससे पहले जो है 1813 का भी चार्टर्ड है, तो उसको मैंने छोड़ दिया, उसमें कुछ खास बातें नहीं हैं। तो इस वजह से इसमें देखिए क्या है कि अब जो है हम पूरे भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की नींव डालना था। ठीक है, तो हम क्या है, भारत में गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब जो कंपनी से बंगाल तक सीमित थी, अब उसको पूरे भारत में उनका विकास कर दिया गया। ठीक है, अब फिर उसके बाद बम्बई और मद्रास के गवर्नर को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। ठीक है, फिर कंपनी के जो कंपनी व्यापारिक निकाय थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब उसको एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। ठीक है, अब उनका काम था भारत में प्रशासन करना। जो पहले वे व्यापार करते थे, अब उनको बस प्रशासन कार्य के लिए बना दिया गया। ठीक है, और फिर 1833 में सिविल सेवा की शुरुआत किया गया। ठीक है, किंतु विरोध के बाद इसे समाप्त कर